फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। आज हम अपना स्टोरी माय कनिंग ओमेगा के एपिसोड 7 को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, कल जो ड्राइविंग हो रहा था वो लानोंग जी नहीं उसका ड्राइवर कर रहा था, क्योंकि अभी तक लानोंग जी ने किसी को भी नहीं बताया है कि वो अभी ठीक हो रहा है, वो अभी चल पा रहा है, अभी भी वो अपना व्हीलचेयर इस्तेमाल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म होता है, यानी कि एक ऑकवर्ड सा साइलेंस कार में फैल गया था, क्योंकि वांग जी को ऐसा लग रहा था विंग अपने रिवेंज के चलते किसी का भी इस्तेमाल करने को पीछे नहीं हटेगा और वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, जिस बात से वांग जी थोड़ा गुस्सा था, उसके साथ साथ जेलस भी। इसीलिए वो ओइंग से किसी भी तरह का बातें नहीं करता और दूसरी तरफ ओइंग अपने सोच में गुम था और उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी किसी से वो नाराज़ है, लेकिन फिर भी वो उसे किसी भी तरह का बातें नहीं करता। फिर अचानक से उनके वो साइलेंस को टूटते हुए एक जोर का आवाज़ होकर गाड़ी रुक जाता है, जिसे देखने के बाद वांग जी पहले अपने हाथ को ओइंग के सामने रख देता है, क्योंकि उससे थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था इस ब्रेक लगने के चलते वहीं आगे खिसक जाएगा। तभी जिसके बाद वांग जी घुरते हुए ड्राइवर को घूर देखता है, जिस चीज़ से वो ड्राइवर घबरा जाते हुए कहता है, सर घर आ गया है। जिस चीज़ को सुनने के बाद वांग जी और कुछ नहीं कहता और वो इशारा कर देता है उस ड्राइवर को उसका व्हीलचेयर निकालने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है विंग को ना लिए। जिस चीज़ को जब विंग देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया है, जिसके वजह से वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। जिसके बाद वो भागते हुए वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है, जो कि अपने स्टडी रूम पर जा रहा था। तभी जब वांग जी अपने स्टडी रूम में एंटर करता है और उसके पीछे पीछे जो विंग आ रहा था वो एंटर करने ही वाला था, तभी वांग जी उसे मना कर देता है और कहता है वो थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता है। और ऐसा कहते हुए वो अपने बटलर को बुलाता है ताकि वो विंग को उसके कमरे तक छोड़ाए। जिस चीज़ को देखने के बाद विंग मुँह बनाने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी को हो क्या गया है और वो किस चीज़ की वजह से इतना गुस्सा है कि वो उसके पास होना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है उन लोगों के कमरे की ओर। तभी दूसरी तरफ हमें जैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने मॉम को वो सारी बातें बताता है जो आज पार्टी में विंग और सिचन के बीच हुआ था। जिस बात को सुनने के बाद वो माँ बेटे मिलकर एक प्लानिंग करते हैं, जिसके चलते मिसेस यू जियानचन को बता दी थी कि कुछ लोगों को हायर करने के लिए, जिसके बाद वो उस काम में जुट जाता है। तभी हमें स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अपने हाथ में एक पिक्चर पकड़कर देख रहा था। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर नॉक होता है, जिस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद वांग जी अपने वो हाथ में पकड़े गए पिक्चर को ड्रॉ में रख देता है और उसे लॉक कर देता है। तभी हमें दिखाते हैं सोंगलन, जो कि दरवाजे के अंदर झांककर उसकी ओर देखकर कहता है, क्या मैं अभी अंदर आ सकता हूँ? जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, हाँ आ जाओ। जिसके बाद सोंगलन आकर वांग जी की ओर देखकर कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? क्योंकि मुझे बटलर अंकल ने कहा कि तुम जब से पार्टी से वापस आए हो तुम्हारा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी को फिर से वो सब कुछ याद आ जाता है जो भी पार्टी में हुआ था, और वो चिढ़ते हुए उसकी ओर घूरते हुए कहता है, तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम पे ध्यान दो। तभी सोंगलन जाकर पहले वांग जी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, वांग जी तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, तुम ये मत भूलो हम लोग बचपन के दोस्त हैं। जिस बात को सुनकर वांग जी उसके हाथ के ऊपर हाथ रख कर कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझे जो कहा था? जिस बात को सुनने के बाद सोंगलन मुँह बनाते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ कहा है, लेकिन तुम अभी किसके बारे में बात कर रहे हो? जिस बात को सुनने के बाद वांग जी कहता है, उस दिन जब मैंने तुम्हें ये बताया था कि मैं विंग से प्यार करने लगा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद वो दोनों फ्लैशबैक में चले जाते हैं
और तभी हमें दिखाया जाता है जब हमारा वांग जी अपने स्टडी रूम में था तभी सोंगलन आकर जी को एक फाइल देता है जिसमें विंग के पास्ट के बारे में थॉरोली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट था, जिसके मुताबिक कैसे जियान फैमिया ने विंग के मॉम को धोखा दिया, उनके सारे प्रॉपर्टी को बताया, उसके सारे बारे में लिखा गया था। उसके साथ साथ उसमें ये भी लिखा था कैसे उन लोगों ने विंग को गांव में भेज दिया ताकि वो किसी भी तरह का पढ़ाई वगैरह ना कर पाए और प्रोग्रेस ना कर पाए, और उसके साथ साथ मिसेस वे को भी मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था, और कैसे उसके वाइफ ने ये सब कुछ को फेस करने के बाद भी अभी इतना खुश है और उसका हेल्प कर रहा है। जिस चीज़ को देखने के बाद वांग जी वो फाइल को बंद करके टेबल के ऊपर रख देता है और उसकी ओर देखकर कहता है, तुम्हें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद सोंगलन कहता है, मैं तुम्हें एक चीज़ आगाह कर देना चाहता हूँ एक दोस्त होने के नाते। जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, पॉइंट पे आओ। तभी सोंगलन कहता है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान तुम्हारे लाइफ में सिर्फ इसीलिए आया है कि तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए वो अपने फैमिली से बदला ले सके, और मुझे ऐसा लग रहा है तुम उसे लेकिन प्यार करने लगे हो। ये तो सही बात नहीं है ना वांग जी, वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा और तुम्हारा दिल टूट जाएगा जब वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, जब ये शादी ओवर हो जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे मेरे लाइफ से जाने दूंगी। पर हमारा फ्लैशबैक एंड हो जाता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। तभी वांग जी सोंगलन की ओर देखकर कहता है, अभी याद आया। जिस बात को सुनकर सोंगलन अपने सर को हाँ में लेते हुए कहता है, लेकिन अभी उस बात का क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच अभी सब कुछ ठीक है और लग रहा है कि तुम दोनों के बीच प्यार भी है। तभी वांग जी कहता है, लेकिन ऐसा कहते हुए वो पार्टी की सारी बातें बता देता है जो कि हमारे सिचान एंड विंग के बीच हुआ था। जिस बात को सुनने के बाद सोंगलन कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस बात को पहले विंग से जाकर क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि तुमने सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू के बारे में हम लोगों को पता नहीं है। ये सब कुछ प्लान भी तो हो सकता है। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी चिढ़ते हुए कहता है, तुम मेरे दोस्त है या उसके, तुम कब से उसके साइड लेने लगे हो, तुमने तो खुद ही कहा था ना वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी क्यों यकीन नहीं कर रहे हो। जिस बात को सुनकर सोंगलन कहता है, क्योंकि इतने दिनों में मैं ये रियलाइज़ कर चुका हूँ कि विंग ऐसा इंसान नहीं है कि वो किसी भी इंसान को धोखा देगा, वो भी अपने रिवेंज के चलते। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के कंधे को थपथपाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी जब देर रात को अपने बेडरूम पे जाता है तो वो देखता है विंग अपने साइड पर लेटा हुआ है बेड पर, जिसे देखने के बाद वांग जी पहले अपने कमरे में पहुंचने के बाद वो व्हील चेयर से उठता है और जाकर फ्रेश होकर जाकर साइड में लेट जाता है और विंग से अपने नज़र को फेर लेता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग चन और मिसेस यू ने मिलकर विंग को होटल पर बुलाया था कुछ काम के चलते, और हमारे विंग ने उस काम की वजह से मान भी लिया था वहाँ पर आने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जियांग चन और मिसेस यू अपने आंखों में बात कर रहे थे। तभी विंग वो होटल रूम पर जब एंटर करता है तभी वो सौतेले भाई और मॉम को देखकर अपने आंखें रोल करता है और जाकर उनके सामने वाले कुर्सी पर बैठ जाता है और उन लोगों की ओर देखकर कहता है, क्या काम था आप लोगों को। तभी मिसेस यू कहते हैं, बातें तो बाद में हो सकता है, पहले तुम थोड़ा पानी पी लो। तो ऐसा कहकर वो उसे वहाँ पर रखा गया पानी के ओर इशारा करते हैं, जिसे देखने के बाद उनको भी कुछ शक नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था क्योंकि सभी को पता है और ये वहाँ पर लगाए गए कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है कि वो यहाँ पर उन लोगों से मिलने के लिए आए हैं, तो वो उन लोगों के साथ उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। ऐसा सोचते हुए वो पानी पी लेता है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है विंग उन लोगों से बातें करने से पहले ही वहीं पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद जियांग चन कुछ लोगों को फ़ोन करके बुलाता है, जिसमें बहुत सारे गुंडे शामिल थे जो कि ऐसा लग रहे थे वो सिर्फ बॉडी चाहते हैं, उनको ये परवाह बिल्कुल भी नहीं है वो यंग है या बुढ़ा है
या किसी एज ग्रुप का है, किसी जेंडर का है, किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं। तभी वो उन लोगों के ओर इशारा करते हुए कहता है, इसे ले जाओ और उसके साथ जो भी करना चाहे करो, लेकिन मुझे उस सारे चीज़ों का एक पिक्चर चाहिए। जिस बात को सुनने के वो लोग भी खुशी खुशी मान जाते हैं और उइंग को अपने गोद में उठाकर वहाँ से चले जाते हैं उसके उसी फ्लोर के एक कमरे पर जहाँ पर बेड था। उसके बाद वहाँ से जियानचन के साथ साथ मैडम यू भी चले गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है उइंग को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। जिस चीज़ को जब वो लोग रियलाइज़ करते हैं तो वो और भी ब्रूटली और पागल की तरह हंसते हुए उसकी ओर देख कर के थे, अभी तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब तुम खुद को बचाने के लिए हम लोगों के आगे गिड़गिड़ाओगे। जिस बात को सुनकर अपने आँखों को ज़बरदस्ती और भी ज़्यादा खोलने की कोशिश कर रहा था और वो ये चाह रहा था कि उसका होश अभी ना जाए, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि उसे ड्रग्स दिया गया है और जिसके साइड इफ़ेक्ट में उसे हॉर्नीनेस फील हो रहा था, क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा राइज हो गया था। तभी वो कमीने लोग उसके ऊपर हाथ डालते उससे पहले उस कमरे पे एंट्री होता है वांग जी का, जो कि अपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि हमारा वांग जी काम के सिलसिले में उस होटल पर आया था जहाँ पर उसने ये देख लिया था कि उइंग वहाँ पर आया हुआ है, जिस चीज़ से वो अपने एक बंदे को उसके पीछे लगा लिया था ताकि वो पता लगा सके कि उइंग कहाँ जा रहा है और उसका सेफ्टी भी तय रहे। उसके बाद हमें दिखाते हैं वांग जी उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और जाकर उइंग के ऊपर अपना कोट डाल देता है, क्योंकि उन लोगों ने उइंग के कपड़े को खोलने की जो जद्दोजहद में लगे थे उसके चलते उइंग का कपड़ा कहीं कहीं से फट गया था। तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी के सारे गार्ड्स आकर उन लोगों को उस रूम से निकाल देते हैं। उसके बाद वांग जी जब जाता है उइंग को अपने गोद में उठाने के लिए, तभी उइंग का नज़र जब वांग जी के फेस के ऊपर पड़ता है तो वो मुस्कुराते हुए वांग जी की ओर देख कर कहता है, थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी कहता है, बकवास बंद करो और चलो अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। जिस बात को सुनने के बाद उइंग कहता है, मुझे अभी हॉस्पिटल की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। तभी वांग जी कहता है, क्या पागलपन की बातें कर रहे हो। तभी उइंग अपने हाथों को वांग जी के गले के पीछे बांधते हुए कहता है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी अब गुस्से भरी नज़रों में उइंग की ओर देखकर कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें पता है। के पहले वो और कुछ कहता, तभी उइंग उसके लिप्स को एक पैक करते हुए कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो लान वांग जी। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी भी कुछ नहीं कहता और वो भी अपने कपड़े को उतारने लगता है, क्योंकि वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उइंग के सामने। उसके बाद उन दोनों के बीच वो सब कुछ होता है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियानचन कुछ रिपोर्टर्स को ले आकर उस होटल रूम के सामने जब वो दरवाज़ा को खोलता है, क्योंकि वो ये सब कुछ प्लान कर चुका था, तभी वो सभी लोगों को और देखकर कहता है, देखो लानवांग जी के हस्बैंड कितना हॉर्नी है और वो अभी कितने लोगों के साथ होटल रूम पर रात भर था। तभी वांग जी का नींद खोल जाता है और वो उन लोगों की ओर देखकर कहता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं एक वाइल्ड मैन हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जब सभी लोगों का नज़र वांग जी पे पड़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसे पता था, सभी लोगों को पता था कि वांग जी कितना रुथलेस है। जब बात उसके रेपुटेशन के ऊपर आता है तभी जियानचन का सिर चकरा जाता है जब वो सामने लानवांग जी को देखता है, वो भी उइंग के साथ। तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, जिससे पहले वांग जी कहता है, तुम खुद को क्यों छुपा रहे हो, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है कि ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था। जिसको सुनने के बाद जियानचन खुद को डिफेंड करता, उससे पहले वांग जी चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड को बुला लेता है और कहता है उन कमीनों को ले आने के लिए जिससे जियानचन ने हायर किया था। तभी वो लोग आने के बाद अब सभी लोगों के आगे क्लियर कर देते हैं कि ये सब कुछ जियानचन ने किया था और उसने ही उन लोगों को हायर किया था और उइंग को ड्रग देकर उन लोगों के पास भेज दिया था। जिसके बाद पुलिस आकर जियानचन को वहाँ से ले जाते हैं गिरफ्तार करके। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं उइंग जो कि नशे की हालत में था, वो अभी भी सोया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसका नींद भी थोड़ी देर बाद खुल जाता है।
तभी जब वांग जी को ये रियलाइज़ होता है कि उइंग का नींद अभी खुल चुका है तो वो उसकी ओर देख कर कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी उइंग कहता है, लेकिन मेरा सर क्यों इतना भारी लग रहा है और अब हम कहाँ पर है? जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, तुम मुझे ये मत बताना कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी उइंग कहता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा कहकर वो अपने सर को पकड़ लेता है। तभी उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद वो वांग जी की ओर देख कर कहता है, थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो मेरा कल क्या हो जाता। तभी वांग जी कहता है, तुम मुझे सच में थैंक यू कहना चाहते हो तो तुम मुझे परसों रात के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करो। जिस बात को सुनने के बाद उइंग कुछ सोचने लगता है और उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि वांग जी का जो बदला हुआ बिहेवियर था वो किसी और चीज़ की वजह से नहीं, उसका और सिचान का कॉन्वर्सेशन की वजह से था। और ऐसा सोचने के बाद वो वांग जी की गालों को खींचते हुए कहता है, ओ मेरा क्यूट हस्बैंड, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे भाई सिचान से प्यार करूँगा? बस मैं उसका इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि मुझे जितना यकीन है वो तुम्हारा पागल ब्रदर किसी भी हद तक जा सकता है तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए और तुम्हें हराने के लिए। इसीलिए मैं चाहता था मैं उससे कॉन्फिडेंट पे लेकर सारी प्लान के बारे में जानना चाहता था। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी कुछ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन उसके मन में बहुत ही सारे लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उइंग अभी भी उसका हस्बैंड है और उसके तरफ ही लॉयल है। तभी उइंग मुंह फुलाते उसकी ओर देख कर कहता है, लेकिन क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था? और क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं एक धोखेबाज इंसान हूँ कि अपने मतलब के चलते किसी को भी धोखा देते फिरूँ? जिस बात को सुनकर वांग जी अपने कान को पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी। इसके बाद जब भी मुझे किसी भी चीज़ का डाउट होगा जिसके चलते हमारे रिलेशनशिप हार्म हो, उससे पहले ही मैं तुम्हें ये सब कुछ के बारे में डायरेक्ट पूछ लूँगा। जिस बात से उइंग भी मुस्कुरा देता है और उसके हाथों को यानी कि लानवांग जी के हाथों को उसके कान से छुड़ा लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। और हाँ गाइस, मैं सोच रही हूँ कि कल माई अनलव्ड ओमेगा के पार्ट नंबर 5 को एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया है मैं उसे अभी तक अपलोड नहीं किया हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।